अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हाज़िर है आज एक नए लेक्चर से। आज जो हमारा टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जिससे ही हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो बहुत मैंने आपको ड्राइव करवाई हैं बाय ग्राफिकल मेथड, इस ही सेम तरीके से ये हमारे ग्राफिकल मेथड से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे। इस इक्वेशन का ये हमारे पास इक्वेशन है 2as इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये है हमारे पास सिंपल मेथड से जो आपने क्लास 9th में प्रूव की है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड में प्रूव करेंगे कि ये कैसे। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को जो हमने प्रूव करना है, हमें वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के मदद से उसकी हेल्प से हमें फाइंड करना है, यानी प्रूव करना है। लेट सपोज हमारे पास टाइम और ग्राफ जो टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ है ये है। फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो ये हो गया हमारा टाइम और ये हो गई हमारी वेलोसिटी। तो मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि ये जो इसके दरमियान जो पॉइंट है ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पे ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट की हालत में होती है, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ओरिजिन है ये। जब कोई भी बॉडी मूव करना शुरू करती है तो यहाँ से उसकी वेलोसिटी और टाइम स्टार्ट होता है। यहाँ तक जो इसकी होगी रफ्तार वो कौन सी होगी, वो होगी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, यानी शुरुआती रफ्तार हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसी तरीके से आएगी हमारे पास। तो इसको नाम दे देते हैं, ये ओरिजिन हो गया यानी इसका ओ पॉइंट हो गई, और ये जो है इसका ए पॉइंट है, और ये जो है इसका बी पॉइंट है, और ये इसका सी पॉइंट है। ये हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी पर डिस्टेंस कवर हो रहा है सिंपल ऐसे ही कर्व के तरीके से मेथड से। तो आपको मैंने वीडियो में भी ये आपको बताया है पहले लेक्चर में कि इनिशियल वेलोसिटी जो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी जो है हमारे पास बराबर है v के, और इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास बराबर है u के। इसी तरीके से 2 इसका कांस्टेंट है, a जो है इसका एक्सेलरेशन है, और s जो है क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। सिंपल तरीके से इसको ड्राइव करेंगे कि ये कैसे इक्वेशन बन रही है। सो इसे ही पहले आपको मैंने ये बताया है, पहले आपने ये पढ़ा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमारा ओरिजिन कितने बन रहे हैं, ये ए ओ से लेकर ए तक, ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक, यानी कितने हो गए, ओ ए बी और सी। तो ये जो है एरिया है अंडर द कर्व, ये क्या है, एक कर्व बना है, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है कवर हो रहा है। तो यहाँ पे ओ ए और बी सी जो है हमारे पास इस कर्व डिस्टेंस के बराबर होगी। फॉर एग्जांपल इससे एरिया जो होगी, इसका एरिया को हम एस से डिनोट करते हैं, जो बराबर है एरिया के। कौन सी एरिया है इसका, ये जो इसका कर्व बन रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये जो एरिया है ये इसके बराबर है। तो सिंपली तरीके से हमारे पास ओ जो हमारे पास पॉइंट्स बन रही हैं वो कौन सी पॉइंट हैं, ओ पॉइंट, ए पॉइंट, बी और सी पॉइंट है। यानी ओ ए बी सी ये क्या है, ये एरिया है अंडर द कर्व। इस कर्व की जो एरिया है, एराजी जो है, इस सारे को डिनोट करते हैं हम ओ ए और बी सी से। सिंपली इस मेथड से हमें इसका जो हमारे पास इसका फार्मूला बताया गया है, वो फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला है हमारे पास ए प्लस बी अपान या डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये क्या है, ये हमारे पास फार्मूला बताया गया है। फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफ को समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस इक्वेशन में नहीं है ये। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये चार तरफ है,
ये जो है ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सिंपल ही तरीके से हमारे पास ए से लेकर बी तक जो है क्या है, ए, ये वेरिएबल है, आप ए दो या बी आपकी मर्ज़ी है। सी से लेकर डी तक कौन सा है, ये बी है। सिंपल मेथड से अब ए का वैल्यू पुट करने को क्या लिखेंगे, ए और बी लिखेंगे, यानी ए से लेकर बी तक है, ए बी लिखेंगे। इसी तरीके से बी के वैल्यू पुट करें तो सी से लेकर डी तक, यानी सी और डी क्या है, बी का वैल्यू है, अपान में 2, और ये ए से लेकर इसकी जो हाइट बन रही है ए और बी, सिंपल इसे हाइट इस वैल्यू में पुट करेंगे। तो इसी तरीके से सेम ही मेथड से हम इस ग्राफ पे फोकस करेंगे कि इसकी जो हमारे पास ए पॉइंट है वो किसके बराबर है। हमारे पास लेट सपोज हमारे पास ए पॉइंट जो है सेम एज अपर ग्राफ, इसका मतलब कि सेम जो अपर, यानी ये जो हमने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ की मदद से हम इस इक्वेशन में ये जो है हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो ऐसे ही ओ ए और बी सी हमारे पास इसी तरीके, जैसे मैंने ये आपको बताया ए बी और सी डी, तो ऐसे ही ओ ए और बी सी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे कि यहाँ पे ए का जो वैल्यू होगा, ए हमारे पास बराबर होगा ओ ए के, और बी का जो वैल्यू होगा बराबर होगा बी सी के। तो ये जो वैल्यू है सिर्फ़ और सिर्फ ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करने होंगे। ये क्या है, ये वैल्यूज़ हैं। अब इस फार्मूले में सिंपल वैल्यूज़ पुट करें हम, ए प्लस बी है, ए का वैल्यू क्या है ओ ए, प्लस में बी का वैल्यू क्या है बी सी, डिवाइड हो रहे हैं 2 से, मल्टीप्लाई बाय हाइट कौन सी है, ओ से लेकर सी तक, ओ और सी। यहाँ तक आप देखिए सिर्फ़ और सिर्फ हमने क्या किए, इस इक्वेशन में इस जो ये फार्मूला था इसमें हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं, और ये जो हमारे पास इसका एरिया आ रहा है इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास ये। तो सिंपल ही तरीके से हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताई गई है 2a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है। तो सिंपल अब जब हम इससे वी एफ स्क्वायर जब हम फाइंड करें तो इससे हमारे पास आएगा वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। ये फाइनल वेलोसिटी हम जब मालूम करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आएगी। सिंपल ही तरीके से मैंने जो ये आपको बताया, तो वी एफ किसके बराबर है, वी के बराबर है हमारे पास, और वी आई जो है यू के बराबर है हमारे पास। तो सिंपली इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ के यहाँ ओरिजिन से जो पॉइंट है ये क्या है, ये एरिया किसकी है, इनिशियल पॉइंट है। यहाँ पे कोई भी रफ्तार फाइनल नहीं, यानी इसमें वेलोसिटी इनिशियल है, शुरुआती रफ्तार, ये किसके बराबर होगी, ये हमारे पास u के बराबर होगी। और यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी बन रही है ये वेलोसिटी होगी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वी एफ। फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर बताई है मैंने आपको, v के बराबर मैंने आपको बताई है। वी एफ की जगह पे v का वैल्यू और वी आई की जगह पे u पुट करेंगे। सिंपल ही मेथड से हमारे पास ये यानी जो ओ ए होगा, ओ ए किसके बराबर होगा, यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, बाद में इस इक्वेशन में पुट करने पड़ेंगे। ओ ए जो है हमारे पास ओ से लेकर ए तक कौन सा है, यू के बराबर है। ए से बी और सी, बी से लेकर सी तक किसके बराबर है, वी के बराबर है। बी से ले सी किसके, वी के बराबर। ऐसे दो तो हमारे कांस्टेंट हैं। ओ सी किसके बराबर है, ओ से लेकर सी तक क्या है, आपको देख सकते हैं, ओ से लेकर सी तक क्या है, टी के बराबर है, यानी ओ सी जो है हमारे पास टी के बराबर है। ये जो वैल्यूज़ मैंने लिखे हैं इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट करने हैं। ओ ए का वैल्यू क्या है, u, प्लस बी सी का वैल्यू क्या है,
वी डिवाइड बाय 2 हमारे पास सेम आ गया, मल्टीप्लाई बाय ओ का वैल्यू क्या है टी। अब इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है, थोड़ा सा प्रीवियस जाएंगे हम। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या बताती है, फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू क्या है। फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास बराबर है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, वी एफ का वैल्यू क्या है, वैल्यूज़ जो पहले में थे सेम ही आ रहे हैं, यू और वी जो पहले इक्वेशन में थे, सेकंड में थे, थर्ड में भी यही सेम इसके बराबर है हो रही है, लेकिन सिर्फ इक्वेशन से वगैरह चेंज हो रही है, वैल्यू सेम है। ठीक है, वी एफ का वैल्यू जो है वी है, यू वी आई का वैल्यू जो है यू है। तो वी किसके बराबर है, वी एफ के बराबर है। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई, यानी वी इज इक्वल टू वी आई की जगह पे हम यू का वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास, वी यहाँ पे लिख लेते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। तो इस इक्वेशन से जब हम ए टी का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, वी यू यहाँ पे क्या है प्लस का है, यहाँ पे हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यू माइनस वी इज इक्वल टू ए टी। वैल्यू किसका निकालना है, टी का वैल्यू निकालना है। तो ए और टी आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो v माइनस यू डिवाइड होगी यहाँ एक्सेलरेशन किसके साथ, u माइनस वी के साथ। तो बराबर में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ये हमारे पास t का वैल्यू आ गया है, आपको देख सकते हैं t का वैल्यू ये आ गया है। ये वैल्यू जो है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन कौन सी है, ये है हमारे पास, ये सेम आएगा u प्लस वी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t का वैल्यू क्या है, u माइनस वी या v माइनस यू सेम ही हो, कोई मसला नहीं है आपस में, v माइनस यू डिवाइड बाय a। तो अकॉर्डिंग टू a माइनस बी, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। क्यों, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, यानी ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ये क्या होगा हमारे पास, जो बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा हमारे पास बराबर होगा एस इज इक्वल, एस ये कौन सा है, एस ये सेम, ये जो है ये सारा सेम ही चल रहा है, एस इज इक्वल। आपको देख सकते, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। एस इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो यू वी प्लस यू, ये देखो u प्लस वी लिखो या v प्लस यू लिखो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, इस इक्वेशन को सिर्फ इसको इक्वेशन जो लिखी है इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल इस तरीके से लिखेंगे कि u प्लस वी प्लस यू और v माइनस यू, v माइनस यू डिवाइड बाय 2a। ये आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सिंपल इस बार जवाब हमें क्या मिलेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस ये आ गया हमारे पास जवाब, यानी एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। 2a यू स्क्वायर और वी स्क्वायर से क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 2a और ये एस आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसी आ गई, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। अब वी एफ किसके बराबर है, v के बराबर है, तो यहाँ पे v का वैल्यू पुट कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस वी आई किसके बराबर है, u के बराबर है, तो u स्क्वायर।
आगे जो ये 2as है ये क्या है, ये सेम है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 प्रूव हो गई। आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा स्क्रीनशॉट निकालो या नोट कर लो, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे प्रैक्टिस से एक बात आपको लाजमी याद रखनी है कि मैथमेटिक्स में भी आपने सुना होगा क्या भी होगा ऐसा आपने, और इक्वेशंस जो होती है ना उसको रट्टा नहीं लगता। रट्टा माना तो ये अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन इक्वेशन में तो रट्टा होता ही नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है रट्टे का। ये होती है सारी बात प्रैक्टिस की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतना ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। सो हाज़िर होंगे किसी नए लेक्चर से। थैंक यू सो मच।